चलो, एजाज कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है, खैर मकदम है, आपका वेलकम है। हाउ टू लर्न इंग्लिश का 7वां दिन है और आपको आज बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंग्लिश टेंस की सबसे टफ टेंस है, इसकी पहचान भी थोड़ा टफ है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान वाक्य के अंत में था, थे, थी, बड़ा आ, ए, आए, बड़ी तथा या शब्द आ जाए तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डिड होती है। वर्ब की सेकंड पार्ट का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की सेकंड पार्ट या फॉर्म का मतलब जैसे गो का सेकंड पार्ट वेंट, राइट का रोट, रीड का सेकंड पार्ट रीड, हेल्प का सेकंड पार्ट हेल्प, इनका प्रयोग किया जाता है। और एक नियम है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में वर्ब की सेकंड पार्ट का प्रयोग किया जाता है। हम आपको एग्जांपल देते हैं बोर्ड पर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिंपल सेंटेंस, इसकी पहचान है वाक्य के अंत में था, थे, थी, बड़ा, ए, आए, ई तथा या शब्द आ जाए तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सहायक क्रिया इसकी डिड है तथा वर्ब की सेकंड पार्ट का प्रयोग किया जाता है। इसका नियम है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंग्लिश की दुनिया में 50% इसका प्रयोग किया जाता है। एक बार रिवाइज कर देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिंपल सेंटेंस, वाक्य के अंत में था, थे, थी आते हैं, बड़ा, ए, आए, ई तथा या शब्द आ जाए तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सहायक क्रिया डिड का प्रयोग होता है तथा वर्ब की सेकंड पार्ट का प्रयोग सिंपल सेंटेंस में किया जाता है। इसका नियम है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। यह आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। हम अब आपको एग्जांपल से समझाते हैं। दैट्स बस। पास्ट इंडेफिनिट में आपको बताया, पास्ट इंडेफिनिट का पहला एग्जांपल है वे कल घर गए। वे की इंग्लिश होती है वे की इंग्लिश होती है दे, और गए इंग्लिश वर्ब की सेकंड पार्ट होती है गो का सेकंड पार्ट होता है वेंट। दे वेंट टू हाउस, और बीतने वाले कल की अंग्रेजी होती है यस्टरडे। वे कल घर गए, दे वेंट टू हाउस यस्टरडे। दूसरा, सीता कल स्कूल गई, तो सीता नाम है, सीता गई। वाक्य अंत में ई शब्द आया, हमने आपको बता दिया किसी भी टेंस की पहचान वाक्य के अंत में होती है सीता, और गो का सेकंड पार्ट होता है वेंट। सीता वेंट टू स्कूल यस्टरडे। मैंने कल एक पत्र लिखा था, तो मैंने अंग्रेजी आई होगा, और लिखा अंग्रेजी वर्ब की सेकंड पार्ट, तो राइट है, इसका सेकंड पार्ट होगा रोट। आई रोट ए लेटर, मैंने कल एक पत्र लिखा था, आई रोट ए लेटर यस्टरडे। मोहन कल मैच खेलने गया था। मोहन कल मैच खेलने गया था। मोहन कल मैच खेलने गया था, तो मोहन मैच खेलने गया था, तो जो इसकी वर्ब है गया, तो ये हो जाएगा मोहन वेंट। मैच खेलने, खेलने इनफाइनाइट है, तो खेलने की अंग्रेजी मोहन वेंट टू प्ले। मोहन वेंट टू प्ले, कहाँ गया था, मोहन वेंट टू प्ले मैच यस्टरडे। मोहन वेंट टू प्ले मैच यस्टरडे। उसके बाद हमने कल तुमसे बात की थी, सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। हमने बी होगा इसकी, हमने कल तुमसे बात की थी। बात करना की अंग्रेजी टॉक होती है, वर्ब की सेकंड पार्ट करन के वर्ब की सेकंड पार्ट, तो ये हो जाएगा वी टॉक्ड टू यू। कल की अंग्रेजी हमने बता दिया, बीता हुआ कल की इंग्लिश होती है यस्टरडे। वी टॉक्ड टू यस्टरडे। वह कल यहाँ आया था, तो वह इंग्लिश होती है ही, और कम का आना की अंग्रेजी कम, इसका सेकंड पार्ट होता है केम। ही केम हियर, ही केम हियर। वह कल यहाँ आया था, ही केम हियर यस्टरडे।
मैंने कल तुम्हें देखा था, मैंने कल तुम्हें देखा था, तो मैंने की अंग्रेजी आई होती है और देखने की अंग्रेजी सी होती है, इसका सेकंड पार्ट सा होती है। आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा था, कब देखा था? कल देखा था। आई सा यू यस्टरडे। हम कल मेला देखने गए थे, तो हम की अंग्रेजी आप अच्छी तरह जानती हो, वी, और जाना अंग्रेजी को इसका सेकंड पार्ट होता है वेंट, वी वेंट, और देखने अंग्रेजी सी होती है, यहाँ पे हो जाएगा वी वेंट टू सी फेयर, और कल की अंग्रेजी होती है यस्टरडे। एक बार फिर से आपको रिवीजन करते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी पहचान, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है वाक्य में था, थे, थी, बड़ा ई, ए, आई तथा यह शब्द आ जाए तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी सहायक क्रिया डिड होती है, वर्ब की सेकंड पार्ट का प्रयोग होता है, और इसका नियम होता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस या साधारण वाक्य में सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। और फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे आपको 8 एग्जांपल बताए हैं। पहला एग्जांपल है वे कल घर गए, वे कल घर गए, दे वेंट टू हाउस यस्टरडे। दूसरा, सीता कल स्कूल गई, सीता वेंट टू स्कूल यस्टरडे। मैंने कल एक पत्र लिखा, आई रोट ए लेटर यस्टरडे। मोहन कल मैच खेलने गया था, मोहन वेंट टू प्ले मैच यस्टरडे। हमने कल तुमसे बात की थी, तो हमने वी टॉक टू यू यस्टरडे। वह कल यहाँ आया था, ही केम हियर यस्टरडे। मैंने कल तुम्हें देखा था, आई सा यू यस्टरडे। हम कल मेला देखने गए थे, वी वेंट टू सी फेयर यस्टरडे। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस मैंने आपको 8 एग्जांपल बता दिया। अब इसको आप जब बहुत गौर से देखोगे, 12 टेंस में सबसे टफ टेंस यही होती है, और सबसे ज़्यादा इंग्लिश की दुनिया में, अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा इसी टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको थोड़ा ध्यान से आप देखना। और मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बहुत ही आसान शब्दों में आपको मैंने ये टेंस बता दिया है, इसे समझने की कोशिश करना। आज 8वां दिन है हाउ टू लर्न इंग्लिश का। अगर आप कंटिन्यू इस वीडियो को देखते होंगे तो निश्चित तौर पर आपको एक ट्रांसलेशन आ जाएगी, और जब तक आपको ट्रांसलेशन नहीं आएगी इंग्लिश कभी नहीं आएगी। और इसे खूब ध्यान से देखना, इसे समझने की कोशिश करना। इंग्लिश समझने की चीज़ें, रटने की चीज़ नहीं है, इसे देखना और इसकी प्रैक्टिस करना। कल आपको हम नेगेटिव सेंटेंस बताएंगे। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट।